बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं निशात भरद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? महादेव की कृपा है भाई। सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा 5 अगस्त 1952 और 5 अगस्त 2024 72 साल के हो गए इमरान खान साहब। जायचे में कोई तब्दीली आई है? जन्म कुंडली तब की और अब की जन्म कुंडली में क्या तब्दीली देखते हैं? देखो क्या है, कुछ लोग जो है मुल्क के लिए कुछ करने के लिए पैदा होते हैं। तो आप समझ लो, अगर आप 1958 की बात करें, उनकी पैदाइश कब की? 58 की। 52 52 1952। 52 मुल्क आजाद होने के बाद के ये पहले प्राइम मिनिस्टर है, मुझे लगता है, आजाद मुल्क के जिसमें पैदा हुए हो। क्योंकि नवाज शरीफ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, बिल्कुल। वो गुलाम मुल्क में पैदा नहीं, हुए नहीं, थे। वो भी बाद में पैदा हुए हैं। वो भी नहीं, बाद नहीं, में वो भी पैदा। बाद में पैदा हुए थे, पहले पैदा नहीं हुए थे। देखो क्या है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इमरान खान को जो है जितना दिन ये अंदर रखेंगे, इनकी नाक में दम होता रहेगा। अब इनके लिए सांप से सुंदर की गति है, छोड़ दे तो मरे, नहीं छोड़े तो मरे। और नहीं छोड़ेंगे तो ज्यादा मरेंगे, छोड़ेंगे तो कम मरेंगे। और छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि सितंबर तक का टाइम था। सर जो जायचा जन्म कुंडली। अक्टूबर शुरू हो गया है, अब इनको झकमरा के छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जी, जी, जी सर, अक्टूबर। बिल्कुल। इनको अकल आई नहीं है अभी तक। अब जो हंगामे होंगे वो इनके हैसियत से बाहर होंगे। अभी तक तो क्या, किसी को जेल में डाल, किसी को मार, गोली चला, डंडे मार, सारा कुछ करके देख लिया इन्होंने। पार्टी तोड़, सिंबल छीन, केस पे केस लगा, सब करके देख लिया। लेकिन अब जो हंगामे होंगे वो इनकी हैसियत से ही बाहर होंगे, इनके कंट्रोल से बाहर होंगे। तो सर अगर एक बंदे की जन्म कुंडली तब की और 72 साल के बाद की जन्म कुंडली में कोई फर्क होता है, कोई तब्दीली होती है? अब अगली एज की जन्म कुंडली शुरू होगी। नहीं नहीं, जन्म कुंडली में ऐसे, जन्म कुंडली तो एक ही बार बनती है किसी की भी। और जो वो पैदा होता है उस टाइम में जो नस्तरियो अकरब की क्या ब्लूप्रिंट था, वो पूरा एक खाका खींच के आ जाता है। उसके हिसाब से पता चलता है कि ये जो पैदा हुआ है, इसने आगे इसका जो है भविष्य क्या है। तो उसमें कोई तब्दीली वैसे नहीं होती है। लेकिन हाँ, ग्रह नक्षत्रों की दशाएं बदलती रहती है। 120 साल का टेन्योर होता है, उसमें अलग अलग ग्रहों की अलग अलग पीरियड की महादशा आती है। जैसे शुक्र की अभी महादशा चल रही है, वो शुक्र 20 साल का है इनका, शुक्र मार्केश है। तो शुक्र की महादशा जैसे ही आई, वैसे ही इनको डाउन उतरना पड़ा। शुक्र में शुक्र आया, तब ये जेल में रहे। अब शुक्र में सूर्य का अंतर शुरू होगा, तो वो जेल से भी बाहर आएंगे और राजनीतिक इनकी जो सियासी हैसियत है वो भी इनको वापस मिलेगी। और पूरी दुनिया में जो है इमरान खान, मैं आपको पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख रहेगी तब तक इमरान खान को याद किया जाएगा। हालांकि ओवरऑल देखे जाए तो मार्केस की बादशाह, इसी बादशाह में ही इनको आ, जाना भी पड़ेगा। और हो सकता है कि बाहर आने के बाद इनके ऊपर अटैक भी है। लेकिन सूर्य इनका बहुत स्ट्रांग है, मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो ये बंदा किसी भी सूरत में बाहर आने के बाद भी दहाड़ेगा। इसको चुप बैठाना बड़ा मुश्किल है। मैंने एक बात आपसे कही थी कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए जीने के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है। ये मैंने कई मर्तबा आपके इस चैनल के माध्यम से कहा है। तो हो सकता है आने वाले 1-1.5 साल में वो चीजें भी हमको देखने को मिले। बट वो, अगर ऐसा उसके साथ समय, तो उसका मार्केश की महादशा जो 20 साल की होती है,
और वो 20 साल की ही रहेगी। सर ये जिस तरह आप कह रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई का टाइम भी करीब आ गया है, जायचे में बड़ी तब्दीलियां भी आप देख रहे हैं, तो मुस्तकबिल में किस तरह की तब्दीलियां देख रहे हैं? कोई जायचे में कोई मजबूती हुई है? व्यूवर्स के जानने के लिए अक्टूबर में रिहाई पॉसिबल है? मुझे लगता है कि अक्टूबर में रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे बुरा वक्त था वो इनका निकल गया। इससे बुरा वक्त इनकी लाइफ में कभी आना नहीं है, न कभी आया। 1 साल अगला बहुत अच्छा है इनके लिए। 1 साल के बाद में फिर थोड़ा इमोशनल ट्रॉमा होगा, पर 1 साल तो बहुत अच्छा है, और 1 साल बाद हो सकता है इनके ऊपर फिर अटैक। मतलब 2025 इमरान खान के लिए बहुत बेहतरीन साल है। अब जो उनका वक्त शुरू हो रहा है बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तब भी कहा था जब दुनिया का सबसे ज्यादा खराब टाइम होगा तो इमरान खान के लिए वो टाइम सबसे अच्छा होगा। तो 2025 जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत खराब है, लेकिन ये साल इमरान खान के लिए अच्छा है। बशर्ते क्योंकि मार्केट की बादशाह 20 साल की होती है, तो अभी तो 2 ही साल गुजरे हैं उसमें, तो इनकी जान को तो खदशा बना रहेगा अभी रेगुलर। बट ये है कि ये बाहर आ जाएंगे और इनका एक पूरी दुनिया में कह लीजिए, पाकिस्तान में कह लीजिए, एक रुतबा कायम होगा, जो आज भी है। मतलब हम कह सकते हैं इमरान खान कोई बड़े ओहदे पे आने वाले हैं, कोई ये जैसे यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर है, वो ओहदा भी मिल सकता है इन्हें? नहीं, ओहदा तो जनता देती है जी। ये लोग तो जो बांटते हैं ये तो अपने स्वार्थ के हिसाब से बांटते हैं। अब नोबेल पुरस्कार दे देते हैं, कोई आदमी जो है बच्चों को पढ़ाता है, उसको बैंकिंग सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दे देते हैं अपने मतलब के लिए। आज अमेरिका ने जो बांग्लादेश में किया है, उनको पहले नोबेल पुरस्कार दे दिया, फिर वहां बैठा दिया, वो उनके ही बंदे हैं। और ऐसे कई बंदे हैं जो वो डोनाल्ड लू आए थे। अब इमरान खान ने तब कहा था कि डोनाल्ड लू ने मेरी सरकार गिराई है, तब सबने बोला कि साहब गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आज साबित हो गया बांग्लादेश में भी डोनाल्ड लू ने किया है। भारत के अंदर भी बहुत सारे षड्यंत्र डोनाल्ड लू ने किए थे जितने दिन वो यहाँ था। आज जो भारत में जो कुकीज का चल रहा है म्यांमार में, ये मणिपुर में, वो डोनाल्ड लू की देन है। तो तब इमरान खान ने कहा था, किसी ने माना नहीं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि उसी का किया धरा है। तो ओहदा तो अमेरिका वाले जो है या ये यूरोप वाले अपनी सहूलियत के हिसाब से दे देते हैं। उस ओहदे की कोई वैल्यू नहीं है, नोबेल प्राइज की भी कोई वैल्यू नहीं है। ओहदा आवाम देगी, और ऐसा ओहदा देगी जो पाकिस्तान में तो किसी को आज तक नहीं मिला, इवन कायदे आजम से भी ऊपर का ओहदा। सर तो उनके बर्थ चार्ट पे, उनके बर्थडे पे के दिन आप कोई खास मैसेज उनके व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, उम्मीद और हौसले से कोई भी जंग जीती जा सकती है। जिस जंग में उम्मीदें ना हो वो जंग नहीं लड़ी जा सकती, और जिस जंग में हौसले ना हो वो जंग कभी नहीं जीती जा सकती। आज जो एस्टेब्लिशमेंट जो भी कर रही है उनके साथ, वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगी। इसलिए उनको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी लड़ाई उसी तरीके से जारी रखनी चाहिए। ये मैं उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। तो सर बर्थडे वाले दिन कोई खास रेमेडी उनके चाहने वालों के लिए एंड पे सिर्फ बता दें, अगर है तो कोई उनके चाहने वाले करना चाहे कर सके उनके लिए। उनके लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो चांदी के मनिये जो होते हैं ना, मोती, ये जैसे चांदी के बने हुए, ऐसी एक एक माला उनके गले में पहना दे, गिफ्ट दे उनको, और बोले ये पहन के रखिए, और उसके 30-32 दिन बाद नजारे देखिए। चले सर, थैंक यू सो मच, आपने आज स्पेशल टाइम निकाला, इमरान खान के बर्थडे पे हमें टाइम दिया आपने, उनके बर्थ चार्ट पे बात की। तो हम बाकी चीजों की आपसे जरूर जानेंगे। ईरान की जो जंग चल रही है
इसराइल पे हमला किया है, उसके बारे में आगे आपसे जरूर जानेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कर दें। मैं पाकिस्तान की आवाम से कहना चाहता हूं, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क को बचाइए इनसे। पूरी दुनिया जंग में मसल्लत रहेगी, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत होने वाली है। ऐसे में ये जितने जालिमान लोग हैं, इनको मुल्क से बाहर करने का ये बहुत ही सुनहरा और आखिरी मौका है। और उम्मीद कायम रखिए कि इमरान खान बाहर आएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही एक पाकिस्तान का मसीहा साबित होगा। थैंक यू सो मच। मुझे और निशात भरद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।